बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 5 में कुछ न्यूमेरिकल्स शुरू किए हुए थे। आज हम जिस चैप्टर 5 के जो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं वो टॉपिक जो हमारे पास रेलिवेंट है वो है टॉपिक नंबर 5.2 जो कि हमारे पास था मैस ऑफ अर्थ के बारे में। और हम लोगों ने क्लास में मैस ऑफ अर्थ को प्रॉपरली ड्राइव किया था और हम लोगों ने उसमें जो ड्राइव करने के बाद जो एक हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करने के बाद जो वैल्यू निकाली थी उससे पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी। वो मैं इक्वेशन कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि यही इक्वेशन है जिससे आज के सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होंगे। आज के लेक्चर में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ जो हम लोगों ने मैथ्स ऑफ अर्थ का फार्मूला ड्राइव किया था आज लोगों ने क्लास में। तो वो कैसा है, एम ई और आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ये आज हम लोगों ने क्लास में मैथ्स ऑफ अर्थ निकाल देते वक्त ये फार्मूला देखा था। इसमें हमने रेडियस की वैल्यू डाली थी, उसका स्क्वायर लिया था, ग्रेविटी की वैल्यू थी डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। तो ये हम लोगों ने इसको क्लास के अंदर पहले से देख चुके हैं। यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हम लोगों को फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। और ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है हमने कहा मार्क्स मेजर करनी है मार्क्स पे। खैर आगे देखते हैं, पहले गिवन क्या है, क्योंकि हमारी पहली हेडिंग क्या होती है, गिवन डेटा। तो पहली हेडिंग हमारी जो होती है गिवन डेटा, और इसके अंदर हमको क्या लिखते हैं कि जो हमारी चीज़ें गिवन होती है न्यूमेरिकल के अंदर। तो जो गिवन चीज़ें उसने सेकेंड फेज में बताएंगे न्यूमेरिकल के। द मैस ऑफ मार्स इज दिस। तो जो मैस दिया हुआ है मार्क्स का, तो मैं सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एम लिख रहा हूँ। वहां पे हम लोग लिख रहे थे ई, ले रहे थे मास किसका, अर्थ का। आज हम लोग मार्क्स का ही अर्थ मास ही ले रहे हैं, बट यहाँ पे किसका ले रहे हैं, मार्क्स का, जो कि एक अलग से प्लेनेट है। और वो कितना गिवन है हमारे पास, 6.42 क्रॉस 10 की पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज गिवन। और ये जो रेडियस है ये भी मार्क्स का ही गिवन है। तो लिखना चाहे तो स्मॉल एम लिख दे साथ, नहीं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो गिवन डिस्टेंस है हमारे पास ये किलोमीटर में है। तो इस किलोमीटर से इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है प्रीफिक्स को ख़त्म करना है और 1 किलो में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं। सिंपली 3 जीरोज लगाकर इसको ख़त्म कर देंगे। तो जो अब हमारे पास रेडियस है वो ये वाला हम लोग एंटर करेंगे। चले, तो ये तो हमारे पास था गिवन डेटा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या होती है, टू फाइंड, कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी थी वो उसने फर्स्ट लाइन के अंदर लिखी हुई थी, विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो जी एम इज इक्वल्स टू फाइंड आउट। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन की, कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली आपको क्लास करके दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैं इस तरह से डिटेल में नहीं करूँगा, आपने सिंपल क्या करना है, ये पैटर्न को फॉलो करना है। तो कैलकुलेशन करते हुए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले सिंस, और सिंस करके हम लोग ऊपर वाला फार्मूला नीचे लिखते हैं कि एम वहाँ पे अर्थ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्स इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर, और जी के कौन सा निकालना हम लोगों ने, मार्स का ही, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। हम लोगों ने जो है ये चीज़ मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, तो आप लोगों ने पीछे नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करनी है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो हम लोगों को इसको अलग करना पड़ेगा। ये जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एम एम कैपिटल जी इक्वल्स टू आर स्क्वेयर डॉट जी एम। ये जी एम के साथ जो रेडियस है ये मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लिखेंगे एम सबस्क्रिप्ट में एम डिवाइडेड बाय जी इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी एम। सिंपल अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जी एम को हम लोग पहले इस साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि हमने ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। मार्क्स में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी, जो कि हमारे पास है 6.673 cos 10 raised to the power -11। एंड रेडियस हमारे पास गिवन है। याद रखना ये रेडियस उसी सरफेस का करना है जिसके ऊपर आप ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो इसलिए रेडियस पहले से ही गिवन है। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3370, और हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था किलो, इसका जो किलो है वो ख़त्म किया था और इसका स्क्वायर है।
तो आप लोगों ने ये GM की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैलकुलेटर में आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी वो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपकी ग्रेविटी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। एंड लास्ट में हमारे पास जो हेडिंग होती है वो होती है रिजल्ट्स की। हम लोग रिजल्ट्स निकाल देंगे, हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो हेडिंग देंगे आप लोग किसकी, रिजल्ट्स की। और रिजल्ट्स की हेडिंग देके आप लोग लिखेंगे, मैं लाइन रिपीट करता हूँ, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज दिस। तो ये आप लाइन एंड में कोट कर देंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग वीडियो को पॉज करके ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लें। ओके जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है 5.4। स्टेटमेंट रीड करते हैं, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज दिस। वो कह रहा है ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो स्मॉल में सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे m। वो गिवन है 1 पॉइंट कितनी 62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो याद रखेंगे आप लोगों ने इस तरह से प्रॉपर हेडिंग देनी, गिवन डेटा। तो ये चीज़ें जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये गिवन डेटा में आएंगी आपके पास। द रेडियस ऑफ मून इज द गिवन। तो रेडियस है हमारे पास विच इज 1740 किलोमीटर, और इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो 1740 के बाद 3 जीरोस लगाएंगे एंड मीटर आ जाएगा, क्योंकि किलो खत्म करने के हमारे पास कितने जीरोस लगाते हैं, 3 जीरोस। चले, हमने फाइंड करनी है मैस ऑफ मून फाइंड करना है। तो एम कैपिटल M शोज मैस, और सबस्क्रिप्ट पे आपने लिखना है m जो कि शो करेगा मून को। तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अगर आप नहीं भी लिखते कोई इशू नहीं है ऐसा, बट बेटर होता है कि आप इसको लिख दें ताकि रीडर को आइडिया हो जाए आप करना क्या चाह रहे हैं। अगेन आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग देनी है टू फाइंड की। टू फाइंड में आप लिख देंगे कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, सिंस करके वो फार्मूला लिखेंगे। और हम लोगों ने निकालना है मैस ऑफ मून विच इज r² डॉट जी। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड बाय कैपिटल G। तो सिंपल अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रेडियस हमारे पास कितना है 1740 एंड 3 जीरोस लगाकर इसका स्क्वायर ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी की वैल्यू। ये ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर 1.62, और डिवाइड कर देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो कि फिक्स है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ बार बार हर न्यूमेरिकल के अंदर ये आपको याद करना पड़ेगी। तो हम लोग कैलकुलेटर में अब आप लोग ये वैल्यू सिंपल पुट करेंगे और आपको कुछ जो मैथ्स है जो मैंने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.35 क्रॉस 10 की पावर 22 kg। तो ये आपके पास मैथ्स आ जाएगा किसका, मून का। लास्ट हेडिंग आपकी क्या आएगी, रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स में लिखेंगे द मैस ऑफ मून इज दिस, और आपका न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लें। ओके, तो क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं 5.6 न्यूमेरिकल। 5.6 के अंदर वो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फाइंड करनी है हम लोगों ने ग्रेविटी की वैल्यू जी को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन। तो वो रेडियस की जो वैल्यू है आर ये गिवन है विच इज 48,700 किलोमीटर। और हम लोगों ने कहा था इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास किलोमीटर में है, तो प्रीफिक्स को क्या कर देंगे, रिमूव। तो 3 जीरोस लगाकर आगे मीटर लिख देंगे। तो ये हम लोगों ने कन्वर्जन कर ली, सिंपल बेसिक सी। और हम लोगों ने निकालनी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो जी को फाइंड करेंगे हम लोग को फार्मूला पहले से हमें याद है, तो अब हम लोग सिंपल फार्मूला लिखेंगे। तो ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। ये कैसे आया, हम लोगों ने पिछले, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, हम लोगों ने पहले देखा था मैस ऑफ अर्थ विच वाज कैपिटल विच वाज स्मॉल जी डॉट मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं इस जी को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस को नीचे लाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ग्रेविटी आ गई है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप कर दिया। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे अगेन विच मींस ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास हमें पहले से उसकी वैल्यू का आइडिया है कि हमारे पास मैस ऑफ अर्थ कितना है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। हम लोगों ने क्लास के अंदर आज फाइंड आउट भी की थी। डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास गिवन है
विच इज़ 4870030 के साथ इसका स्क्वायर। तो सिंपल आपने ये वैल्यूज पुट करनी है बच्चों क्लास के आप लोगों को इसमें कैलकुलेटर में कैलकुलेट की हेल्प से ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने इसको भी इस तरह से प्रॉपर हेडिंग की फॉर्म में टू फाइंड आउट गिवन और रिजल्ट्स के साथ इसको भी प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। चलें 5.7 को रीड करते हैं। 5.7 में ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन। तो जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कुछ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है जो कि हम लोग आज रेडियस की फॉर्म में ले रहे हैं, वरना आप डिवाइड में डिस्टेंस भी ले सकते हैं, आपको उसका आइडिया है। तो रेडियस हमारे पास कितना 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों को याद होगा कि हम लोग डिस्टेंस की जब मैं अभी आपको जिस तरह से बोला कि डिस्टेंस की जगह ले सकते हैं, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास मैच था, हमारे पास ये मैच था अर्थ का और सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस हम लोग किसको कहते हैं, रेडियस को। तो वो यहीं पे ये वही बात कर रहा है कि 10,000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो ये वही बात हो रही है कि सेंटर अर्थ के सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो वही इसलिए मैंने वहाँ पे आर लिखा है। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे कह रहा है मैस फाइंड आउट करो अर्थ का। तो हमारे पास जो अर्थ का मैस फाइंड करने का फार्मूला है तो सिंस करके ये फार्मूला लिखेंगे। मैं सिंपल यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4, रेडियस गिवन है 10,000 और किलो ख़त्म करने के लिए 3 zeros और लगाएंगे और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11। तो सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर इस वैल्यूज को पुट करना है और आपकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे साथ मैच करनी चाहिए, विच इज़ 5.99 क्रॉस 10⁻24 kg। तो ये आपका न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हेडिंग्स की फॉर्म में बच्चों आप लोगों ने करना है। तो आज के जो न्यूमेरिकल से चैप्टर के रेलिवेंट जो हमने टॉपिक पढ़ा क्लास के अंदर वो यही थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर से रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।